लड़कियों का दिमाग है ना कॉम्प्लेक्स होता है, एंड अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की होगी तो तुम ये सिचुएशन को मुझसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि तुमने देखा ही होगा, लाइव देखा होगा कि कैसी हरकतें करती है वो, कैसे कैसे ड्रामा करती है, कैसे कैसे रूठ जाती है, फिर कैसे तुम मनाते हो, ये सारी चीजें क्रिएट होती है तुम्हारी लाइफ में। धीरे धीरे अट्रैक्शन लूज हो जाते थे, कभी कभी पीक पे होता है, कभी कभी बहुत मजा आता है, कभी कभी लाइफ हेल लगने लगती है। ये सारी सिचुएशन तुम्हारे अंदर तुम्हारी लाइफ में क्रिएट होती है। लेकिन जब तुम लड़कियों की ये 7 साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को जान लेते हो तब तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। तुम्हारी लाइफ है ना स्मूथली आगे बढ़ने लगती है, रिलेशनशिप में मजा आने लगता है, अट्रैक्शन रहता है, एंड लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। तो आज हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वीकनेसेस का फायदा कैसे उठाना है, एंड इसे तुम अपनी फ्रेम भी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटी इज इक्वल्स टू मिस्ट्री। देखो मिस्ट्री तुम्हें पता ही है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट बी वन डिमेंशनल, तुम कभी भी एक तरीके से पर्सन नहीं बन के रह सकते। तुम अगर बहुत कंपोज्ड हो तो तुम हमेशा कंपोज नहीं रह सकते। तुम हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो उससे, तो हमेशा वही चीज तुम क्रिएट नहीं कर सकते। तुम्हें 3D डायमेंशन वाला पर्सन बनना है यार। बी काम एंड अनप्रिडिक्टेबल, तुम्हें काम तो रहना ही है लेकिन साथ ही साथ अनप्रिडिक्टेबल ही भी रहना है। ऑपोजिट फ्लेवर्स अट्रैक्ट, देखो लड़कियों को है ना कभी कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी कभी तीखा, कभी कभी खट्टा, तो ये सारे फ्लेवर्स तुम्हारे अंदर होने चाहिए। एग्जाम्पल स्वीट गाय, कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा गाय होगा, बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करता होगा, लेकिन वही बंदा जब कभी कभी डार्क बन जाता है, समटाइम्स डार्क, टीजिंग साइड, ये दोनों चीज दोनों साइड अलग अलग हो जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा डार्क हरकतें करता है या तो फिर कभी कभी टीज करने लगता है, वैसे है तो बंदा बहुत स्वीट। तो ये कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटी हो जाती है, वो लड़की को समझ नहीं पाता कि ये बंदा ऐसा था, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, ऐसा भी है क्या ये बंदा। मुझे को तो पता ही नहीं था यार कि इतना मिस्टीरियस पर्सन था ये, इतनी अलग पर्सनालिटीज भी थी इसके अंदर। कोई कंपोज्ड गाय हो गया तो रिमेंबर रैंडमली डांस करने लगता है या तो फिर कभी जोक करने लगता है, तो लड़की एक्सपेक्ट नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंपोज रहता है, बहुत ज्यादा शांत रहता है, इतनी ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन वो कभी भी उठ के खड़ा होकर डांस करने लगता है। कोई पागल आदमी की तरह तुम्हें कभी भी डांस नहीं करने लगना। कोई म्यूजिक बजा रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है तो उस कंटेक्स्ट में तुम डांस करने लग रहे हो या तो फिर कुछ जोक मार रहे हो, तो लड़कियां एक्सपेक्ट नहीं करती। प्रिडिक्टेबल हो जाते हो तब तो बोरिंग हो जाते हो, लेकिन जब कॉन्ट्रास्ट हो जाते हो तब वो सिचुएशन एंड तब बंदी तुम्हें एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरफ फाइंड करने लगती है। टॉक अबाउट हर ऑपोजिट, वो लड़की कैसी होगी, जैसे उसके डार्क हेयर होंगे या तो फिर कुछ ऐसी चीजें होगी जो उसमें होगी, तुम्हें उसकी कंप्लीटली ऑपोजिट पर्सनालिटी के बारे में बात करने लगना है। फिर देखो लड़कियों की क्या मनोस्थिति होती है। मेंशन अनदर गर्ल हु इज विजुअली ऑपोजिट, जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है दिखने में। वन कैजुअल लाइन, शी ओवरथिंक्स होल डे, एंड एक तुम कैजुअल लाइन बोल दोगे एंड वो पूरा दिन ओवरथिंक करने लगेगी। सपोज तुम्हारी लाइफ में या तो फिर तुम्हारी ऑफिस में कभी तुमने कभी ब्लॉन्ड लड़की से बात की होगी एंड तुम उससे बोल सकते हो, अरे यार मेरे ऑफिस में ना एक ब्लॉन्ड लड़की थी एंड उसने मुझे ऐसा बोला था। बस इतना सही तुमने बोल दिया एंड छोड़ दिया, उस लाइन से फिर डायरेक्टली कुछ और अलग ही बोलने लगे। तब लड़की फिर वापस सोचने लगती है, अरे क्या यार इसे ब्लॉन्ड लड़की पसंद है क्या, मेरे तो ब्लैक हेयर है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं यार इसका टेस्ट कैसा है, ये मुझे पसंद कर भी रहा है या नहीं कर रहा, क्या है इसकी सिचुएशन। तो ऐसे तुम्हें ये सिचुएशन क्रिएट करनी है। मेक्स हर क्वेश्चन, डज ही लाइक दैट टाइप, उसको ये टाइप पसंद है या नहीं। थर्ड चीज आ जाती है क्रिटिसाइज, डोंट फियर इट, तुम्हें उस बंदी को क्रिटिसाइज करने से डरना नहीं है ब्रो। रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी गो टुगेदर, देखो रिस्पेक्ट तुम्हें करनी है एंड ऑनेस्ट भी रहना है। अगर वो अच्छी नहीं लग रही तो तुम्हें बोलना है, तुम अच्छी नहीं लग रही यार, तुम आज अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी शक्ल पता नहीं सड़ी हुई कद्दू जैसी लग रही है, तुम ऐसा बोल सकते हो कभी। थॉटफुल क्रिटिसिज्म शोज कॉन्फिडेंस, जब तुम थॉटफुली उसको क्रिटिसाइज करते हो तो वो कॉन्फिडेंस शो करता है। मेक्स योर कॉम्प्लीमेंट वैल्यूएबल, देखो एक पर्सन है जो लड़की को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता रहता है एंड एक ऐसा पर्सन है जो वैसे कभी नहीं करता, कभी कभी करता है। तो वो जो कभी कभी करता है उस पर्सन का कॉम्प्लीमेंट की ज्यादा वैल्यू रहेगी ना, तो वैसे ही तुम्हें भी उसको कॉम्प्लीमेंट कभी कभी करना है। एग्जाम्पल, दिस आउटफिट डजंट मैच योर वाइब, क्लासी वन सूट्स यू मोर, ऐसा तुम कुछ बोल सकते हो उसको। दिस फोटो इज बिट ऑफ, टेक अनदर वन, ऐसा भी तुम बोल सकते हो, अरे यार ये फोटो अच्छा नहीं लग रही, डीपी में तुमने जो ये फोटो लगाई है इतनी कुछ खास नहीं है, दूसरी चेंज करो यार, क्या लगा रखा है, ऐसी फोटो क्यों लगाती हो तुम। कॉन्स्टेंट प्रेज इज इक्वल्स टू फेक, देखो जब तुम उसकी हमेशा तारीफ ही करते रहते हो तो वो फेक ही लगता है, लेकिन जब तुम उसको सच्चाई बताते हो, रेयर ट्रूथ इज इक्वल्स टू पावर, जब वो देखती है कि ये बंदा सच बोल रहा है, बाकी कोई मुझसे सच नहीं बोलता लेकिन ये बंदा मुझसे सच बोलता है, अगर मैं अच्छी नहीं दिखती तो ऐसा बोलता है, अगर मैं खराब दिख रही हूँ तो अच्छे ऐसा बोलता है, अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो तब भी बोलता है, खराब दिखती हूँ तब भी बोलता है, तो हाँ ये मुझे सच बोलता है। एंड अगर मुझे कभी सच चाहिए तो फिर मैं इसी पर्सन के पास जाऊंगी जो मुझसे सच्ची बातें करता है, ठीक है। तो फोर, टॉक अबाउट व्हाट शी कांट डू,
ऐसी बातों के बारे में भी तुम्हें डिस्कस करना है कि जो वो कर भी ना पाए। ड्रॉप हिंट्स अबाउट हर, वीक स्किल लेटर। देखो तुम्हें जब भी वो कुछ बोले ना कि मैं इस चीज में वीक हूं, तो तुम्हें उस टाइम पे उसको कुछ भी बोलना नहीं है, तुम्हें बाद में ये पॉइंट उठाना है। डोंट से इट डायरेक्टली और शी विल गेट डिफेंसिव। एंड ये चीज को तुम डायरेक्टली नहीं बोलोगे उसे कि तुम तो इतनी बेकार हो, ठीक है। तुम धीरे से, आराम से, प्यार से बोलोगे ताकि वो डिफेंसिव ना हो जाए। एग्जाम्पल, शी सेड आई कांट कुक, लेटर यू से कैजुअली। देखो तुम उसको फिर बाद में बोलोगे कैजुअली, आई फाइंड गर्ल्स हु कुक रियली अट्रैक्टिव, देयर इज समथिंग कामिंग अबाउट दैट। ऐसा तुम कभी बाद में बोलोगे। एंड ये एग्जाम्पल है, किसी भी लड़की को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शी लेटर वॉज ही हिंटिंग एट मी, वो फिर बाद में सोचती है कि क्या ये मुझे बता रहा था कि अगर मैं भी खाना बनाने सीख जाऊंगी या सीखूंगी या तो करूंगी तो फिर मैं भी अच्छी फाउंड होंगी इसको। ऐसा ये सोच रहा है, ऐसा मुझे हिंट दे रहा था। फिर वो लड़की बाद में सोचती है, ऐसा इनडायरेक्ट हिंट देना है लड़की को। फिफ्थ चीज आ जाती है, शेयर योर वीकनेसेस फर्स्ट। देखो अब तुम्हारी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, वीकनेसेस होगी, तो वो वीकनेसेस को तुम्हें पहले ही बंदी को बता देना है कि हाँ मुझ में ये दिक्कत है। एक्सेप्ट इट बिफोर शी फाइंड्स इट। अगर वो तुम्हारी लाइफ में आने वाली है तो उसको कभी ना कभी तो पता चलने ही वाला है, तो फिर उससे अच्छा पहले ही बता दो। हाँ, पहली तीसरी डेट में नहीं बताना है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद रिलेशनशिप के बताना है तुम्हें। शोज कॉन्फिडेंस एंड ट्रिगर्स एम्पैथी। ये कॉन्फिडेंस शो करता है एंड एम्पैथी भी ट्रिगर करता है। एग्जांपल, आई एम हॉरिबल एट डांसिंग बट आई स्टिल ट्राई, जस्ट डोंट लाफ। ओके, ऐसे तुम कैजुअली उसको बता सकते हो, मैं इतना अच्छा नहीं हूं यार डांस में, लेकिन फिर भी मैं कर लूंगा, लेकिन बस मेरे पे हंसना मत। तो इससे वो हंसे भी नहीं, वो तुम पे एम्पैथी भी रखेगी, वो तुम्हें सिखाने की भी कोशिश कर सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है एंड ऐसे ही माहौल को चेंज करना है तुम्हें। ओनिंग योर फ्लॉज इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। देखो जब तुम अपने फ्लॉज को ओन करते हो तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो करता है एंड इसीलिए फिर लड़की भी अपने फ्लॉज, अपनी वीकनेसेस तुम्हें बताना स्टार्ट करती है। लूज कंट्रोल समटाइम्स, कभी कभी तुम्हें कंट्रोल लूज भी करना है एंड समटाइम्स, ये चीज याद रखना है कि कभी कभी तुम्हें कंट्रोल लूज करना है, हमेशा नहीं। शो लिटिल चाइल्डिश स्पॉन्टेनिटी, तुम कभी कभी चाइल्डिश स्पॉन्टेनिटी शो करोगे ओनली आफ्टर कंफर्ट बिल्ड्स। एंड ये तब होगा जब कंफर्ट बिल्ड हो गया होगा, जब तुम रिलेशनशिप के आगे थोड़ा स्टेज में पहुंच गए होंगे। ये स्टार्टिंग में नहीं करना है। मूवमेंट बेस्ड नॉट फोर्स्ड, एंड ये मूवमेंट बेस्ड होगा। उस टाइम पे तुम कहीं पार्टी में चल रहे हो या तो फिर लड़कों की, छोटे बच्चों की कुछ पार्टी है, तुमने उसको भी इनवाइट किया है, तुम्हारे छोटे भाई की या तुम्हारे किसी रिलेटिव की, जो भी हो, एंड वो भी वहां पे आई है, तो तुम भी ऐसे ही डांस करने लग रहे हो छोटे बच्चों के साथ। ऐसा कुछ तुम कर सकते हो, पर वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हग व्हेन शी इज क्यूट। तुम्हें लग रहा है कि आज वो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आज ज्यादा ही क्यूट लग रही है, तो तुम उसको हग कर लो अचानक। स्माइल एंड से, तू कितनी क्यूट लग रही है यार, तू कितनी क्यूट लग रही है, ठीक है। ये आउट ऑफ द सिचुएशन हो जाएगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, तब तुम्हें ये चीज करनी है एंड वो लगनी भी चाहिए उस दिन क्यूट, ठीक है। प्लेफुल रिएक्शंस नॉट रोबोटिक कंट्रोल। ये प्लेफुल रिएक्शन तुम्हें शो करना है, ये रोबोटिक वे में तुम्हें नहीं करना, जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूं इसलिए तुम्हें वहां करने नहीं है। शोज रियल इमोशंस अवॉइड्स फ्रेंड जोन। ये लड़की को तुम्हारे रियल इमोशंस भी शो कराएगा एंड ये भी तुम्हें फ्रेंड जोन से बहुत ज्यादा दूर रखेगा, तो ये चीज करना। मेक हर वर्क फॉर यू, ये बहुत सारे बंदे करते ही नहीं है। लेट हर अर्न फॉर योर अप्रूवल, उसको तुम्हारा अप्रूवल अर्न करने दो ब्रो। शी शुड फील आई वॉन्ट हिम टू लाइक मी, मुझे चाहिए यार कि वो भी मुझे पसंद करे, उसको ऐसा फील होना चाहिए। एग्जाम्पल, यू, आई लाइक पीपल हु रीड फिलोसॉफी, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो फिलोसॉफी रीड करता है। एंड लेटर इफ शी मेंशन्स इट शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस। अगर बाद में वो कभी तुम्हें बताती है इस बारे में कि मैं भी फिलोसॉफी लर्न कर रही हूँ, तुम्हें पता है, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज को भी तुम्हें नोट करना है कि वो तुम्हारे लिए आउट ऑफ द वे जाके वो चीज करे जो तुम्हें पसंद है। द मोर शी इन्वेस्ट द मोर शी फील्स अटैच। जितना वो तुम में इन्वेस्ट करेगी इतना ही ज्यादा वो तुमसे अटैच होती जाएगी। की ट्रूथ्स की बात कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग इज इक्वल्स टू हर डिफॉल्ट मोड। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेरी बंदी ओवर थिंक करती रहती है, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ सारी बंदी ओवर थिंक करती रहती है, ठीक है। तो इसमें कोई वो अलग कुछ चीज नहीं कर रही। अगर तुम्हारी बंदी भी ओवर थिंक कर रही है तो वो भी नॉर्मल बंदी ही है, मोस्ट ऑफ लड़की करती ही है ओवर थिंक। यू इन हर थॉट्स इज इक्वल्स टू इमोशनल कनेक्शन। लेकिन जब तुम उसके ख्यालों में जाते हो तब वो कहीं ना कहीं इमोशनली तुमसे कनेक्टेड फील कर रही है। बी जेन्युइन नॉट मैनिपुलेटिव। एंड ये सारी चीजों से तुम्हें जेन्युइन बनना सिखा रहा हूं मैं, ये मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बता रहा मैं, समझ रहे हो। डूज एंड डोंट, बी ऑनेस्ट, अनप्रिडिक्टेबल, कॉन्फिडेंट, तुम ऐसे बनोगे। शेयर फ्लॉज, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, उसकी रिस्पेक्ट बाउंड्रीज भी करोगे तुम एंड अपने फ्लॉज भी शेयर करोगे। कीप मिस्ट्री अलाइव, एंड मिस्ट्री को हमेशा तुम अलाइव रखोगे। क्या चीज नहीं करनी, बी क्रीपी और फेक,
ओवर टू टच इमोशंस अर्ली, तुम ना ही उसको टच करने की जल्दी कोशिश करोगे एंड ना ही अपने इमोशंस बहुत ही ज्यादा जल्दी शो कर दोगे उसे। सीक वैलिडेशन, तुम उससे बार बार वैलिडेशन लेने की कोशिश नहीं करोगे। अप्लाई स्मार्ट, स्टे मैस्कुलिन, तुम उसको सारी चीज को स्मार्टली अप्लाई करोगे, मैस्कुलिन रहोगे, स्टे रिस्पेक्टफुल। दैट्स द रियल गेम एंड यही रियल गेम है। अगर तुम इसको सही से नहीं कर पाए तो तुमने गेम में तबाही मचा दी। एंड अगर तुमने नहीं समझ आ रहा है कि उस बंदी को टेक्स्ट के थ्रू तुम्हें कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, कैसे उस पर्सन को तुम कैसे बात करोगे, कौन सी सिचुएशन में कैसे बात करनी है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के कोर्स में बताई हुई है कि तुम्हें कैसे क्या टेक्स्ट करना है, पहला टेक्स्ट क्या रहेगा डेटिंग एप्लीकेशन में, तुम कैसे टेक्स्ट करोगे, या तो फिर वो तुम्हें कभी जब पर्सनली मिल जाए तब तुम्हें कैसे उससे बात करनी है, कैसे फिर उससे टेक्स्ट पे बात करनी है, कैसे फिर उसको डेट पे लेकर जाना है, डेट पे क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, तुम्हारी इस पूरी टाइम फ्रेम में माइंडसेट क्या रहेगी, कैसे उस लड़की के साथ बात करना है, तुम्हारी फ्रेम कैसे मेंटेन रखोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं तुम में, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई है। तो अगर अभी तक तुमने मेरा कोर्स चेकआउट नहीं किया तो तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगा, जल्दी से जाके चेक करो। लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है, 45% ऑफ चल रहा है, तो उस चीज का फायदा उठाओ। एंड बस मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।